In today's class, we are going to proceed with our next chapter, that is chapter 15, and the name of the chapter is probability. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है आपका, इट मींस पॉसिबिलिटी और चांस. किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी क्या है या किसी भी चीज के होने के चांसेस क्या है, ये चीज समझ में आ गई. ठीक है. देन किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0. और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1. कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0. और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1. ठीक है. अब कोई भी इवेंट, अगर किसी की पॉसिबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी अगर 0 होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक बैग में एक रेड बॉल है, ग्रीन बॉल है, एक ऑरेंज बॉल. मैंने आपको कहा कि भाई इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि बिना देखे आप एक बॉल निकालो और वो ब्लैक हो. पॉसिबल है? नहीं. तो अगर किसी भी इवेंट के होने की चांसेस या पॉसिबिलिटी 0 है तो उस इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर किसी भी इवेंट के होने की चांसेस 100% है कि ये होगा ही होगा, तो आप क्या कहोगे? वो इवेंट कैसा होगा? श्योर ही. फॉर एग्जाम्पल एक बैग में 3 रेड बॉल्स है और मैंने कहा बिना देखे आप बॉल निकालो, वो रेड होनी चाहिए, तो इसके होने के चांसेस क्या? 100% है. तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं? श्योर ही. ये क्लियर हो गया? ठीक है. अब जो, जैसे अपने फर्स्ट केस में मैंने आपको क्या कहा कि बैग में से ब्लैक बॉल निकालो. सेकंड केस में क्या कहा कि बैग में से कौन सी बॉल निकालनी है आपको? रेड बॉल. तो आपके फेवरेबल जो आउटकम होते हैं, जो फेवरेबल इवेंट होते हैं, कि जो आप चाहते हो कि ऐसा हो, उसको हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम. अगर आप चाहते हो कि बैग से रेड बॉल निकले तो आपका फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? टू गेटिंग अ रेड बॉल. अगर आप चाहते हो बैग से ब्लैक बॉल निकले तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? टू गेट अ ब्लैक. ये चीज समझ में आ गया? ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है. दिस इज द फॉर्मूला कि जो आप चाहते हो वो न्यूमरेटर में आता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके इक्वल होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है. अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझो. मान लो हमने डाई को थ्रो किया. इसको थ्रो किया, डाई. तो डाई को जब आप थ्रो करते हो, पॉसिबल केसेस यही होते हैं 1 2 3 4 5 6. अब मैं आपको कहता हूँ कि डाई को थ्रो करने पर आपके पास इवन नंबर आता है, तो आपके फेवर में कितने केसेस है? 1 2 3. तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या? 1/2. 1/2 1 से छोटा है. मैंने कहा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 1 से बड़ी नहीं हो सकती. अगर वो आ रही है तो गलत है. 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 0.1 से छोटी है. ठीक है. फिर मैंने कहा कि इस केस में ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अब ऑड नंबर कितने हैं आपके? 1 3 5. आपने कहा 3/6. अगेन जो आपके इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 1 से क्या है? क्लियर है? तक नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं होगी. थर्ड केस हमने क्या लिया इसमें कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 और 5 और 3. तीन ही प्राइम नंबर होते हैं और ये स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर होता है और जो कि इवन होता है, इक्वल होता है ऐसा प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6. ये भी 1/2. ये भी आपका 1 से छोटा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं. कंसेप्ट क्लियर हो गया? करें क्वेश्चन स्टार्ट. ठीक है. The first question of exercise 15.1 is, this is first question. Question is, in a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls. एक बैट्समैन है जो 30 बॉल्स में से 6 बॉलों पे क्या करती है? बाउंड्री हिट करती है. या उसने 30 बॉल्स में से कितनी बॉल पे बाउंड्री हिट की है? 6 बॉल. समझ में आ गया? एक बैट्समैन है जो बाउंड्री हिट करती है, हर 30 बॉल जब वो खेलती है तो उसमें 6 बॉल पे बाउंड्री हिट करती है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. अब आपका फेवरेबल इवेंट समझ में आ गया आपको क्या है? कि वो बाउंड्री हिट नहीं करती है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, फेवरेबल आउटकम क्या होगा मेरा? फेवरेबल आउटकम, कैन आई से दैट 30 - 6 = 24. फेवरेबल को आप प्रॉपर वे में अगर आप लिखना चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, क्योंकि टर्म्स ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करते. तो आप लिखोगे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम एंड इट विल बी इक्वल टू 30 - 6 = 24. ये क्लियर हो गया? देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम
कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 30, क्योंकि टोटल बोसोन में 30 फेस की है। ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका 30। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट क्या है, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट का मतलब यहाँ पर होता है फेवरेबल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेवरेबल आउटकम, इट इज इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम ऑन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। कहने से प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना है आपका, 24 बाय 30। अब अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी सिंप्लीफाई होती है तो आपको सिंप्लीफाई करके पूरा आंसर देना। तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। कहने से 1 से लेस आएगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0.8। कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो 1500 फैमिलीज, तो ये हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ आउट। इतनी बात क्लियर है। ये क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ आउट। मीन्स आप ऐसे समझो कि सर्वे किया गया है 1500 फैमिलीज का। ये ऐसी फैमिलीज है जिन फैमिलीज में 2 बच्चे, इन फैमिलीज में कितने चिल्ड्रन है, 2। with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। अब नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें 2 गर्ल्स है, ये देखा गया 475 फैमिलीज में। आउट ऑफ दिस 1500 फैमिलीज ऐसी कितनी फैमिली है जिसमें 1 गर्ल है, 814 फैमिलीज। और ऐसी कितनी फैमिलीज थी जिन फैमिलीज में चिल्ड्रन तो 2 थे लेकिन गर्ल्स एक भी नहीं थी, दैट इज 2 1। ये क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, हैविंग 2 गर्ल्स। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट का फेवरेबल आउटकम है। तो फर्स्ट पार्ट का जो मेरा फेवरेबल आउटकम है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 2 गर्ल्स इन फैमिली, बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज में है, 475। मैं लिखूं 475। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है आपका, दैट इज 1500। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में क्या आ जाएगा, 1500। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 0 0। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30 और 0। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल। फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 1 गर्ल इन फैमिली। तो जो आप चाहते हो, ऐसे कितने केसेस है यहाँ पर, 814। समझ आ रहा है, कितने केसेस हैं, 814 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1500। अब इसको सिंप्लीफाई करो, होगा सिंप्लीफाई, 2 4 जा 8, 0 2 7 जा 14, फिर 2 7 जा 14, 1 0 2 5 जा 10 और 0। आगे तो नहीं होगा, यही छोड़ देते हैं। थर्ड पार्ट पर आते हैं, 9 अगर। तो थर्ड पार्ट में आपका फेवरेबल केस क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 9 गर्ल इन फैमिली। तो किसी फैमिली में कोई भी लड़की नहीं है। तो कितने केसेस हैं यहाँ पे, 211। तो आपने लिखा 211 अपॉन में क्या आ जाएगा, 1500। कोई डाउट, ठीक है। अब आगे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज वन। तो ये चेक कर लेते हैं हम, क्या है 19/60। तो आपने लिखा 19/60 प्लस में क्या है आपका 407 देखो 750 प्लस में क्या है 211/1500। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो क्या आएगा, 1500 आएगा, राइट। अब आप ये देखो
कि 16 के टेबल में 60 के टेबल में 1500 किस पर आता है? 1500 बाय 60, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, आएगा 25, आएगा 20, 19 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 1 4 9, देन 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3, तो क्या आएगा 5, 9 और 8 क्या होगा 17, 475 लिखो। 750 के टेबल में 1500 2, 407 को 2 से करो, 7 2 जा 14, 2 0 जा 0 और 1 और 2 4 जा 8, मैं लिखूं 814 और ये हो गया 211। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, फिर यहाँ तक। अब आगे देखो, ये हो गया 475, 814, 211, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 5 और 2 7 और 8 और 7 कितना होता है 15। तो न्यूमरेटर में आ रहा है 1500, डिनोमिनेटर में भी क्या आ रहा है 1500, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोई डाउट है तो क्लियर है यहाँ सब कुछ, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, यस सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, यस सम ऑफ these probabilities equal to, is it clear, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 coins are tossed simultaneously, तो कितनी बार टॉस अप किया आपने 200 टाइम्स, कैन आई से दैट दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट आउटकम। जब आपने 3 कॉइन्स को टॉस अप किया एक साथ, तो आउट ऑफ दिस 200 टाइम्स कितनी बार ऐसा हुआ है कि तीनों ही कॉइन्स पर हेड आया है, 23 टाइम्स। तो समझ में आ रहा है इस टेबल का मतलब क्या है, कितनी बार ऐसा हुआ है आउट ऑफ 3 कॉइन्स, 2 कॉइन्स पे हेड आया है 72 कॉइन, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तीनों कॉइन्स में से किसी एक कॉइन में हेड आया है 77 टाइम्स, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी भी कॉइन में हेड नहीं आया, दैट इज 28 टाइम्स। If 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of having 2 head coming up. 2 head coming up का मतलब जो मेरा फेवरेबल केस है वो ये वाला है, ठीक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या कहोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फॉर्मूला तो यही होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउट। फेवरेबल आउटकम क्या है आपका 72, टोटल क्या है 200, तो 72 बाय 200 को सिंप्लीफाई करोगे आप, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और ये क्या हो गया, अब इसका डबल जीरो आर तो मैं इसको सीधा लिखूं 0.36, फ्रैक्शन में लिखना है तो फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0 2 9 जा 18, 2 9 बाय 25 आ रहा है, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में कोई खास क्वेश्चन है नहीं, पर ये क्वेश्चन अच्छा है, बाकी अच्छे क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर में मिलेंगे जब हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे वहां पे क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी है। अब यहाँ देखो आप क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम, कहने से दैट ये आपका क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे अभी आपने फैमिली वाला क्वेश्चन किया था 2 चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ऐसे समझ लो कि एक सर्वे हुआ जिसमें टोटल कितनी फैमिलीज का सर्वे हुआ 2400 फैमिलीज का सर्वे हुआ, राइट, एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स। अभी सर्वे किस चीज को लेके किया गया है कि इनकम कितनी है और उस इनकम के हिसाब से कितने व्हीकल्स है। तो सर्वे करने के बाद कुछ इस तरह का टेबल, ये उस सर्वे का रिजल्ट है। अब ये टेबल में देखो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि कितनी ऐसी फैमिलीज है जिनमें जिनकी जो मंथली इनकम है वो 7000 है, तो जो भी अर्निंग मेंबर है फैमिली में उनकी मंथली मंथली इनकम कितनी है, उसकी मंथली इनकम कितनी है लेस देन 7000, और उनके पास एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसी कितनी फैमिलीज है 10।
लेस देन 7,000 मंथली इनकम है और फैमिली में एक व्हीकल है, ऐसी कितनी फैमिली है? 160। इनकम जो 7,000 से कम है और फैमिली में टू व्हीकल्स है, ऐसी कितनी फैमिली है? 25। इनकम 7,000 से कम है मंथली और फैमिली में दो से ज्यादा व्हीकल है, ऐसी कोई भी फैमिली नहीं। समझ में आ गया कैसे इसको स्टडी करना है? ठीक है, अब मुझे ये बताओ 7,000 to 10,000, इसका मतलब क्या इसमें 10,000 इनकम वाला भी आएगा इस स्लैब में? नहीं आएगा। अपर लिमिट देखो सेम है ना, 10,000 10,000। इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? जिसकी इनकम 7,000 से लेके 9,999 तक है वो आएगा जब इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। जब इस तरह के स्केड्यूल में अपर और लोअर लिमिट सेम होती है तो अपर लिमिट वाले में वो वैल्यू आपकी नहीं आती। ठीक है, अब कितनी ऐसी फैमिली है जिसमें इनकम 7,000 और 10,000 के बीच में है और उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है? कोई भी ऐसी फैमिली नहीं। और वन व्हीकल है तो 305 फैमिली, टू व्हीकल है 27 फैमिली और दो से ज्यादा व्हीकल है ऐसी दो फैमिली। तो ये पूरा टेबल समझ में आ गया कैसे पढ़ना है आपको? ठीक है, चले सीधा क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट पार्ट क्या पूछा गया आपसे? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन। भाई आपने फैमिली चूज की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आपने जो फैमिली चूज की है वो फैमिली वो है जिसमें मंथली इनकम कितनी है? बिटवीन 10,000 to 3,000 पर मंथ और एग्जैक्टली दो व्हीकल्स है उस फैमिली। तो आप मुझे बताओ आपका फेवरेबल केस क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर? इन टर्म्स ऑफ नंबर आपका फेवरेबल केस क्या है? 10,000 और 13,000 का स्लैब, ये वाला स्लैब होगा। और एग्जैक्टली कितने व्हीकल है? टू। एग्जैक्टली कितने व्हीकल है? टू, 29। वेरी गुड। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू क्या होगा आपका? फेवरेबल आउटकम कितना है मेरा? 29। और टोटल फैमिलीज कितनी है? 2,400। क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? ये आंसर हो गया। ठीक है, पार्ट टू में आ जाओ। पार्ट टू में क्या कहा गया आपको? अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ। मैं कह सकता हूँ इस वाले स्लैब की बात हो रही है कि कितनी फैमिलीज ऐसी है जिनकी मंथली इनकम 16,000 या 16,000 से ज्यादा है, राइट? और हैविंग एक्जैक्टली वन व्हीकल। अब क्या होगा? 579। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? अब जो फेवरेबल आउटकम होगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एंड हैविंग दिस इवेंट इज इक्वल टू 579 अपॉन 2,400। इसमें कोई डाउट है तो बताओ तो। ये भी हो गया। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट, अर्निंग जो है वो लेस देन 7,000 पर मंथ है, तो मैं क्या सकता हूँ इस स्लैब की बात कर रहे हैं, 7,000 से कम है अर्निंग। ठीक है, एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, और कोई व्हीकल भी नहीं है, तो फेवरेबल इवेंट क्या है? 10। तो थर्ड पार्ट में जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी इवेंट की वो क्या होगी? 10/2,400। मैं इसको लिखूं 1/240, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? फोर्थ पार्ट, अर्निंग जो है वो 13,000 से 16,000 के बीच में है, तो मैं क्या सकता हूँ इस स्लैब की बात हो रही है, एंड ओइंग मोर देन टू व्हीकल्स 25। ये समझ में आ रहा है? तो इस केस में जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होगी वो क्या होगी? 25/2,400। अभी तो कैंसिल हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 और जीरो। फिर 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। कोई डाउट? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस फिफ्थ पार्ट की वजह से। ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं होना चाहिए, यानी कि एक या एक से ज्यादा। अब क्या इनकम स्लैब दिया आपको? तो फेवरेबल आउटकम में क्या होगा? सबका सब। कौन कौन? ये वाली सारी फैमिलीज इनका सम, ये वाली सारी फैमिली ओइंग नॉट मोर देन वन व्हीकल, जीरो और वन। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे फेवरेबल आउटकम की बात करता हूँ, फेवरेबल आउटकम तो क्या होगा देखो,
10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 1 14। यहाँ से तो 14 आ गया प्लस, अभी तो पूरा दुकान का होता है ना, राशन वाला स्टोर होता है, चावल आटा सारा ही है आपका। तो 160, फिर 305, फिर 535, फिर 469, फिर 579। चलो जी, आटे चावल का भाव दो। 9 और 9 18, 18 और 10 20, 28। आराम से भी चावल आटा 28 हो गया। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 7 24, 24 17 और 7 आराम आराम भाई 24। भाग नहीं रहा है, कानून वाले को पैसे पूरे देने हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20। आ गया 2048। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो कैन आई से दैट फिफ्थ पार्ट में जब आप करोगे 30 ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 14 + 2048 अपॉन में क्या हो जाएगा 2400। ये क्लियर हो गया। ठीक है, 2048 में ऐड कर दो 14, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 5 और 1 6 होगा 2062 बाय 2400। ठीक है, को सिंप्लीफाई कर लो। 2 × 2 0, 2 3 6, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4 0 0। और कुछ होगा नहीं होगा, ये आपका फाइनल। कोई डाउट? ठीक है, अब होमवर्क में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको क्वेश्चन टिक मार्क करवा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको जो क्वेश्चन ट्राई करना है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका होमवर्क में रहेगा। फिर आपको करना है क्वेश्चन नंबर 11, बस 7 और 11 ट्राई करना है। रेस्ट ऑफ द ये एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है जो भी है, ये सब नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कहा जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे वहां पे सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स जो है वो ट्राई करें। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करवाता हूँ। 2 क्लासेस से ज्यादा इसको एनसीईआरटी से खींचने का मतलब नहीं है। ठीक है।